क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं उस समय परमेश्वर हमें कुछ नए अद्भुत अनुभव सिखाता है। जब भी आज के बाद आप प्रार्थना में बैठो, लेकिन धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। हालेलुया। तो सबसे पहले आपने जब भी आराधना करना है, लेकिन तब तक यहोवा को पुकारो जब तक मिल ना जाए। कब तक पुकारना? जब तक मिल ना जाए। जब वो निकट है तब उसे पुकारो। तब तक यहोवा को खोजो जब तक वो मिल ना जाए। खोजते रहो, आराधना करते रहो, धन्यवाद करते रहो, पश्चाताप करते रहो, अन्य भाषा में प्रेयर करते रहो, वचनों पर मनन करते रहो। खोजो जब तक मिल ना जाए, तब तक खोजो, ठान के खोजो। और जब वे निकट है, जब आपको पता है वो महसूस निकट है, अब मुझे महसूस हो रहा है, तब रिलीज करो फायर को शैतान के ऊपर। तब डांटो अपनी बीमारियों को, अपने हालातों को, अपने घर की परिस्थितियों को। तोड़ो उन जनरेशन कर्स को अपनी लाइफ से। डांटो उस हर चीज को जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। निकालो उस स्पिरिट को जो बार बार पाप में गिरा रही है। नशे को गिराओ, उस प्रार्थना में रुकावट डालने वाली स्पिरिट को डांटो। सही समय पर बोला गया वचन बाइबल में लिखा है काम करता है। जब आप राइट टाइम पर बोते। कल मैं अपनी वाइफ से प्रार्थना कर रहा था, हम मिलके प्रेयर रूम में जब हम इकट्ठे प्रेयर कर रहे थे, तो हमने केवल आराधना की, प्रभु को धन्यवाद किया और सबसे ज्यादा पश्चाताप किया। जो सीक्रेट आज मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे ज्यादा पश्चाताप, प्रभु जांच परख। हालेलुया। तो मतलब किया क्षमा करना, क्षमा मांगना, इसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आप प्रार्थना करें, तो हमने किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं की उस समय। पहले ही दिन कोई बड़ी बड़ी कोई चीजें नहीं मांगी, कोई मसा नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है जी, केवल आज का दिन केवल धन्यवाद में और उसकी स्तुति में और धन्यवाद में गुजारेंगे। हालेलुया। तो मतलब क्या है, जब हम भी परमेश्वर की हुजूरी में, तब पुकारना है आपने। प्रेयर करते जाओ, अपना स्पिरिट को ट्यून करो परमेश्वर के साथ। जब आपको स्पिरिट में फील हो अब कुछ होना शुरू हो चुका है, तब लगा दो शैतान की तय, कर दो शैतान की योजनाओं को चकनाचूर फायर के साथ। हिला दो शैतान की शक्तियों को, पावरलेस कर दो शैतान की ताकत को अपने और दूसरों के जीवन में। हालेलुया। जब वह निकट है तब उसे पुकारो। तो इस समय यह बात आपने सीख ली। और जब आपने प्रेयर करनी है तो उसमें क्या करना है? पुकारना कब है? एक चीज नोट कर ली, सीख लो, लिख लो। जब वह निकट है, महसूस हुआ, तब फिर प्रेयर के विषयों को, जहां पर आप काम चाहते हैं पवित्र आत्मा का, वहां पर प्रार्थना करो। पहले नहीं आपने घुटने टेके, हो पवित्र आत्मा काम कर मेरे परिवार के विषय में, मेरे पति के विषय में, मेरे बिजनेस के विषय में, मेरी सेवकाई के विषय में। नो, जब पवित्र आत्मा वो आपको लगे वो आपसे प्रसन्न है, वो आपके बीच में है, वो विराजमान है, तब कमांड करो। पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है, उसकी हुजूरी आई नहीं है, वो आपसे प्रसन्न नहीं है, पश्चाताप आपने किया नहीं अपने पापों से, प्रभु किसी बात से आपसे नाराज है, उसका आत्मा आपसे दूर है क्योंकि आपने पश्चाताप नहीं किया। और आते ही आप कह रहे हैं शैतान होली गोस्ट फायर। शैतान कहते हैं मैं तुझे बताता हूं, पहले तो तेरे साथ यहोवा नहीं है, तेरे अंदर भरपूरी अभिषेक नहीं है, ना तेरी बल से ना तेरी शक्ति से होगा, जो होगा परमेश्वर की आत्मा से होगा। तो इसलिए शैतान कहता है इसके साथ नहीं है ये चीज, और उल्टा आपके ऊपर अटैक हो जाता है। आप कहते हैं पासी जब हम प्रेयर में बढ़ते हैं हम पाप में गिर जाते हैं, हम प्रेयर में बढ़ते शैतान ज्यादा अटैक करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि युद्ध विधि के अनुसार नहीं है। एक बॉक्सिंग विधि है, रूल्स है, ऐसे नहीं मारना, यहां पर नहीं मारना, इतना रूल है, सिस्टम है, रेसलिंग का सिस्टम है, क्रिकेट का सिस्टम है, यहां पर फॉल है, यहां पर नो बॉल है, यहां पर मारेंगे आउट है। युद्ध अगर आपको विधि से युद्ध नहीं लड़ेंगे, बाइबल से भी लिखा, तो आप युद्ध को हार जाते हैं। तो ये बात आप सीख चुके हैं, आई बिलीव कि आप सीख चुके हैं, आपके अंदर जा चुकी है।
पॉइंट नंबर 2, लेकिन धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, स्तुति करते उसके फाटकों में प्रवेश करो। तो जब भी सबसे पहले आपकी प्रेयर में क्या होना चाहिए? थैंक्स से भरी हुई, धन्यवाद से भरी हुई प्रेयर होनी चाहिए। जब हम प्रेयर कर चुके तो मैंने जो प्रभु मुझे वेद रेवलेशन देता है, तो फिर मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया। मैंने कहा मैंने प्रेयर में जान पा रहा हूं मैं परमेश्वर के मन को। पश्चाताप लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कितने लोग हैं जो 4-4, 5-5 घंटे प्रेयर करते हैं पर उनकी प्रेयर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और उनको पता ही नहीं है कि मेरी प्रेयर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पता क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग बिना पश्चाताप के प्रेयर करते हैं। प्रेयर में बैठ गए, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया, ठीक है, इधर की बातें उधर की बातें, ये प्रेयर वो प्रेयर। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैंने परमेश्वर के हृदय को महसूस किया। मैं संसारिक बात से आपको बताना चाहता हूं, मतलब दुनिया में रिश्तेदारियों में कैसे रिश्ते होते हैं। बाप बेटे का रिश्ता मानते चलो, बाइबल में बाप बेटे के रिश्ते में ज्यादा एग्जाम्पल हमें मिल जाती है। तो मान लो बेटे ने कुछ बात बोली अपने फादर को, अचानक से बातें कर रहे थे, घर में गेस्ट आए थे, घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, और बाप ने अचानक में बातों बातों में बच्चे के मुंह से ऐसी बात निकल गई जो उसके फादर को हर्ट करे, या उसकी वाइफ को हर्ट करे, या उसकी सिस्टर को हर्ट करे, अंदर से दुखी करे, पर उसे मालूम नहीं है कि मैंने ये बात की है। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है उसे मालूम भी है। तो उसके बाद क्या है, समा बीता, एक दिन हुआ, बाप के अंदर वो बात है, इसने मेरे साथ ऐसा बोला, वाइफ के अंदर बात है, इसने सब लोगों के बीच में ये बात मुझे बोल दी, मैं इस बात से गुस्से हूं, नाराज हूं, दुखी हूं। अब वो क्या करता है, आगे आके कुछ अगले दिन बच्चा अपने बाप के लिए, जब वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आता है, फादर को खुश करने के लिए अच्छा कपड़ा लेके आता है, फादर को कोई फर्क नहीं, उसके अंदर वो बात है कि मेरे बच्चे ने ये मेरे साथ किया, ये गलती की, पहले ये महसूस करे कि हाँ मैं यहां पर गलत हूं, सॉरी मांगे, तो मैं इसकी आगे गिफ्ट को रिसीव करूंगा। तो मतलब पहले पश्चाताप जरूरी है कि ये सॉरी मांगे। होता होगा आपके घर में, कभी कई वक्त ऐसे माहौल होते हैं, आप कहते हैं ये सॉरी मांगे पहले, तो मैं अपने आप को चेंज करूंगा, तो मैं अपना गुस्से को निकालूंगा अंदर से। तो इसी तरह परमेश्वर का, आपने बहुत सारी दिन में गलतियां की होती है, बहुत सारे सुबह में गलतियां की होती है, और शाम को आप प्रेयर में उन बातों के लिए पश्चाताप नहीं करते। ये बहुत डीप बात है। तो उस समय आप पर अपने पश्चाताप नहीं करते और सीधा प्रेयर में बैठ जाते हैं, और प्रेयर में इधर उधर की प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। पर परमेश्वर के मन में ये है कि इसने सुबह ये गलती की, इसने अपने फादर को गलत बोला, इसने अपनी वाइफ को गलत बोला, ये अपनी भाई से नाराज है, ये अपने बॉस के लिए कड़वाहट में। मैं बताना चाहता हूँ कौन सा रिपेंट करना कैसे होता है, माफ करना और माफी मांगना। अचानक से आपको फोन आया, आपका बॉस कह रहा है कि मुझे तेरे बारे में ये कंप्लेंट मिली है कि तू अपने काम में सही तरीके से नहीं करता, और आपको 4-5 गालियां सुनाई और आपकी बेइज्जती की फोन पे, और अब आपने फोन काटा। अब आपको मन में आ रहा है उसने किया होगा, ये जरूर उस मनदीप का काम है, जरूर उस सोनू का काम है, उसी ने किया होगा, वो मुझसे जलता है, वो वाइफ से शेयर किया होगा, ये ऐसा है वैसा है, उसके साथ ऐसा हो तो पता चले, मैं जाऊंगा उसके साथ, कल मैं उसकी खबर लूंगा, उसके साथ ये करूंगा वो करूंगा, मैं भी उसकी बातें बताऊंगा। आपके अंदर बहुत सारी बातें किसी के प्रति भरी है, आपने सोचना है अपनी लाइफ के लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके ऐसे भरे। और शाम को आज प्रेयर में बैठे, धन्यवाद प्रभु जी आज के पूरा दिन भर संभाला, धन्यवाद हालेलुया पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ ये चंगा हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु मुझे आत्मा से भर, मुझे अभिषेक से भर। पर आपके अंदर जो बात है ना किसी के प्रति, आपको याद नहीं आ रही, पर परमेश्वर ने उसे मन में रखा है। प्रभु कहता है मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आप कहते हैं ये तो रॉन्ग वचन है, प्रभु तो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, पर जो तूने गलती की है मन फिरा लौट आ।
मन फिरा, परमेश्वर कहता है मेरे निकट आ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तो आपने जब मन फिराते हैं, ओ लॉर्ड आज मैं प्रार्थना में आता हूं, हे परमेश्वर आज मैंने वो मुझे अब, पहले तो मुझे महसूस नहीं हुआ, दिन भर पूरा दिन निकल गया, शाम निकल गया, पर जब अब मैं प्रेयर में बैठा हूं तो मुझे फील हो रहा है मैंने उससे मैं मिला नहीं हूं, मैंने ऐसे ही क्यों अपने मन में सोच रहा हूं उसके बारे में, ऐसे ही बातें मैंने उससे क्लियर नहीं की कि मेरे दोस्त ने मेरे बॉस को ऐसी बातें भड़काया है, फिर मैं क्यों उसके प्रति ऐसी बातें सोच रहा हूं। मैंने बहुत कड़वाहट भरी बातें, बहुत अंदर से गाली निकाली उसको, कड़वाहट भरी बातें थी मेरे अंदर। हे परमेश्वर उस समय मुझे महसूस नहीं हुआ, पर अब जब मैं तेरी आराधना कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था, तेरे क्रूस को याद कर रहा था, तेरी हजूरी आई मेरे सामने, तब मुझे अब याद आया कि मैंने उसके साथ कहा हे प्रभु मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। और आप एक तो क्षमा के भजन गा रहे हैं, मेरे पापों को फील करके कर दे क्षमा, दूर कर दे तू कमजोरियां। आप कहते प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरी इस कमजोरी को दूर कर दे। आप कुछ भजनों के द्वारा अपने पश्चाताप को बयान करें। और कभी भी सॉरी ऐसे मत बोलना, ये होता है उसे फील करके बोलना। लेकिन जब हिजकिय्याह को पता चला उसकी उम्र खत्म हो चुकी है, तो हिजकिय्याह राजा ने घुटने टेके, संसार से मुंह फेर कर घुटने टेके, गिड़गिड़ाकर लिखा, आंसुओं के साथ रोकर प्रार्थना करने लगा। ऐसी पश्चाताप की प्रेयर आपने करनी है। मान लो आप पत्नी किसी बात से नाराज है और आप बोले यार तू नाराज क्यों है, की गल हुई है दस तो सही। वो बोलेगी तुसी मैनू सब दे सामने गुस्से दे नाल बोलिया, आपने मुझे ऐसा बोला, मुझे दुख हुआ कि आपने मुझे सबके सामने ऐसा क्यों बोला। और आप कहते चल यार छाड़े गल्लां नू, सॉरी यार छाड़ यार, की गल्लां लईआं तू, निक्की निक्की गल ते गुस्सा करी जानी हो, ये केड़ी गुस्से करने वाली, चल सॉरी। क्या उसका दिल हल्का होएगा? बताओ नहीं होगा। वो कहते हैं उसके अंदर और बढ़ जाएगी गुस्से से, छोटी बात है तेरे लिए छोटी होगी, मैं दुखी हूं। जब भी कोई बंदा दुखी है तो उसकी दिल की बात को जानने की कोशिश करो, क्यों दुखी है, और उसके सामने पूरी तरह से डुल जाओ, पूरा झुक जाओ उसके सामने उसे मनाने के लिए। और ऐसा मनाना नहीं, ओ ठीक है सॉरी यार मैंने बहुत फील होया है इस तरह उस तरह, नहीं मैं भी हुण इतना करया करना थोड़े नाल। आप प्यार ना सॉरी मांग रहे हैं, अचानक से वो बस फिर तू तो चांबले ही जानी, इतनी मैं सॉरी, मैं एक बार कहता ना सॉरी फिर अपनी ट्यून में आ गए। मैं आपको समझाना, फिर अपनी ट्यून में आ गए आप, फिर से आपने पहले तो सॉरी मांग रहे, इसका मतलब वो नकली था, असली नहीं था। आप फिर अपनी फॉर्म में आ गए। मतलब किया वो अपना, आपका फादर हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है। जब ऐसी बातें हों तो टोटली उनके सामने उनको खुश करने के लिए डुल जाओ, सॉरी पे सॉरी, माफी मांगो और कुछ करके दिखाने की बात करो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे फील हुआ इसे बताओ। इसी तरह जब आप परमेश्वर के सामने ऐसी सॉरी नहीं बोल सकते, सॉरी परमेश्वर अगे तो नहीं गल करना, परमेश्वर हो जाती है गलती, परमेश्वर अनजाने च हो गई, ये परमेश्वर मेरा कम ही इदा का आ, मेरा उठना बैठना ही वड्डे लोगों च प्रभु हो जाती है गलती, प्रभु अगे तो ना कर पावा। ये क्या, डुल जाओ परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं निर्बल हूं, मेरी तेरी सामने निर्बलता में सिद्ध होती, प्रभु मैंने गलती की, मैं मानता हूं परमेश्वर, मुझे फील हो रहा है इस प्रेयर में जाके। ऐसी रियल पश्चाताप, क्योंकि प्रभु ने मन में है कि इसने कोई ऐसी बात साफ नहीं किया, इसलिए लिखा सूरज अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। मतलब सुबह आप किसी से गुस्सा गिला में है, आप अंदर रिलैक्स नहीं है, रात को जब आप प्रेयर में बैठेंगे तो आपको फील होगा, तो आप पश्चाताप करें और फिर आगे प्रेयर करें, फिर आप भेंट चढ़ाएं, फिर आप धन्यवाद करें। हालेलुया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका डेली का पार्ट होना चाहिए। मैं पिछली बार भी एक बार ये चीज बताई थी, पर आज फिर बताता हूं, जो आपकी डेली का हिस्सा होना चाहिए प्रार्थना में पश्चाताप करना। और डेंजरस बात पता क्या है, खतरनाक बात क्या है, कई लोग जो प्रेयर नहीं करते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रेयर नहीं करते, ध्यान से सुनो, क्योंकि कब आपको फील होगा कि प्रभु आपसे इस बात से नाराज है, जब आप उसके पास जाएंगे। कब आपको पता चलेगा आपका हस्बैंड आपसे नाराज है, जब आप हस्बैंड से पूछेंगे अरे यार आप दुखी क्यों हो, आपने चेहरा क्यों बनाया हुआ है, बताओ क्या बात हो गई।
जब आप प्रेयर में जाते हैं तो आपको पता चलता है मैं ये गलत हूँ। नहीं तो आप सोचते हैं चर्च ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मुझे इस पार्टी में शामिल नहीं किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, मेरी टेस्टमनी नहीं लिखी। नहीं तो आप ऐसी बातों में अपने अंदर रहेंगे, पर जब आप प्रेयर में जाएंगे आपको पता लगेगा गलती मेरी ही है। हालेलुया। जो लोग प्रेयर में नहीं जाते, सोचो उनके अंदर से कितनी गलतियां पर गलतियां वो करते रहे होंगे। आज सुबह, कल सुबह, परसों सुबह, अगले दिन सुबह, दोपहर को, रात को, वो प्रभु के पास गए ही नहीं, तो कैसे प्रभु उन्हें बताएगा कि तेरे जीवन में ये कमी? क्योंकि जब आप प्रार्थना में जाते हैं आपके पाप सामने नजर आ जाते हैं, जो आपको शरीर में फील नहीं होता। जब आप आत्मा में प्रवेश करते हैं आपको वो फील होता है। और इन ऐसे कहते हैं लोगों का विवेक मर जाना, कठोर हो जाते हैं वो उनकी एक स्पिरिट घर कर जाती है उनके अंदर, क्षमा ना मांगने की, कठोरता की, अशुद्ध विवेक की। वो सोच उनकी ठहर जाती है, उन्होंने पाप पश्चाताप नहीं करते, वो वैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं और अपने आप को वो सही मानेंगे और दूसरों को गलत निकालेंगे, दोष निकालते जाएंगे। ऐसा उनका स्वभाव होता जाता है, चिड़चिड़ापन होता जाएगा। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? आपने ऐसा नहीं होने देना। आपने सॉरी मांगना है परमेश्वर से, पश्चाताप करना है दिल से, उन बातों को याद करते हुए। हालेलुया। और प्रभु के सामने अपने को पूरी तरह से डोल देना है, उंडेल देना है। पूरी तरह से रिपेंट करो, क्षमा मांगो, पूरी तरह अपने स्पिरिट को साफ करके अगले प्रभु भोज में परमेश्वर के सामने इस प्रेयर सर्विस में खड़े होकर देखना, वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। जे भविष्यवाणी है यीशु नासी के नाम में, जे भविष्यवाणी है यीशु के नाम में। अगर आप पश्चाताप करते हुए संपूर्ण हृदय के साथ अगले संडे का प्रभु भोज लेंगे, वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यहोवा आपकी ओर है, यहोवा आपके साथ है, इसलिए पश्चाताप आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना कि प्रभु के मन में कुछ बात हो और आप उसके लिए पश्चाताप ही ना करें। आगे की प्रार्थनाएं क्या करेंगी? आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप करें, मुड़े परमेश्वर के सामने, हर बात को जांच के परख के। हालेलुया। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं लाइफ में जो छोटी छोटी बात में गुस्से होंगे। मैंने चर्च में देखा, पास्टर जी मैं टेस्टिमनी लिखाने गया था और मेरी टेस्टिमनी नहीं लिखी। मैं इस बात से नाराज हो गया, मुझे बहुत दुख लगा और मैं उस समय से मुझे 4-5 महीने हो गए मैं चर्च में नहीं आया। अरे सोचने वाली बात है, गुस्सा आपका किसी और से है चर्च में किसी व्यक्ति के साथ, तो इसमें परमेश्वर का क्या कसूर है? परमेश्वर ने क्या किया? लोग चर्च आना छोड़ देते हैं। ब्लंटर ने मुझे ये बोल दिया, चर्च आना छोड़ देंगे। कलीसिया के मेंबर ने मुझे ये बोल दिया, चर्च आना छोड़ देंगे। प्रभु को छोड़ देंगे। पास्टर जी ने मेरा फोन नहीं उठाया प्रेयर करने में, चर्च आना छोड़ देंगे। मैं इतना दुखी था, मुझे रिस्पांस नहीं दिया, चर्च आना छोड़ देंगे। चर्च चेंज कर लेंगे। चर्च चेंज कर लो चेंज। कभी भी प्रभु को मत छोड़ो। प्रभु का क्या कसूर है? अगर लोग आपको कभी दुखी करते हैं, कई जगह आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बहुत बच्चे आपको गलत नाम लेते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, टीचर आपको मारते कूटते, क्या आप स्कूल छोड़ देते हो? आप जॉब करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, कई जॉब में बहुत सारे लोग, अकाउंटेंट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर कईयों की आपस में बनती नहीं है, माहौल अच्छा नहीं होता, आपकी बेइज्जती करते हैं, तो क्या आप अपनी बैंक की जॉब छोड़ देते हो? फिर चर्च आप कैसे छोड़ सकते हैं? अगर चर्च में आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप चर्च कैसे छोड़ सकते हैं? यीशु को कैसे छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। ऐसे लोगों की स्पिरिट है। आप प्रभु को कैसे छोड़ सकते हैं? और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी से नाराज हो और उसे वो क्षमा नहीं कर रहा है अपने मन से, जब वो बात को क्लियर नहीं कर रहा, जब उस बात में दूसरे को क्षमा नहीं करता, अगर उसकी गलती है, दूसरे से जब वो मिलेगा अपनी गलती को भी जानेगा, तो जब तक वो अपनी गलती मान नहीं लेता या दूसरे की गलती को माफ नहीं करता, किस मुंह से वो परमेश्वर के सामने जाएगा? कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा? कैसे वो लोगों को आशीष करेगा? कैसे वो मांगेगा परमेश्वर से? कैसे, किस चेहरे से जाएगा? क्योंकि लिखा है, जब तुम प्रार्थना करे, अगर तेरे मन में किसी के प्रति बैर है,
गुस्सा है, तो पहले भेंट चढ़ाने से पहले, धन्यवाद की भेंट, ऑफरिंग चढ़ाने से पहले उस भाई के साथ जाके मेल मिलाप कर, तो प्रार्थना में आ, सूरज अस्त होने तक तेरा गुस्सा खत्म हो जाए। और लोग अपने अंदर ऐसी बातें, कड़वाहट रख के महीने महीने तक बैठे रहते हैं, उन महीनों में परमेश्वर उनके साथ नहीं है। जब शैतान कब्जा करेगा उनकी लाइफ में, परमेश्वर को वो छोड़ देंगे, शैतान फिर टच करेगा, परमेश्वर के पंखों के नीचे वो नहीं रहेंगे, फिर उन्हें पता चलेगा क्या अहमियत है प्रभु की हुजूरी में। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने चुना है वो जितना मर्जी भाग ले, आपको पता है आना ऊंट पहाड़ के नीचे ही है। अगर वो चुनी हुई भेड़ है तो आएगी प्रभु के पास, अगर वो नहीं है तो जाएगी वो। हालेलुया। एक धनी मनुष्य को परमेश्वर ने कहा, हां तू सब अच्छी आज्ञाओं पर चलता है, पर तू इस धन को कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उससे वो कर नहीं पाया काम को, क्योंकि वो पैसे से प्यार करता था। कई बार प्रभु ऐसी बातें आपको छोड़ने के लिए बोलता है जो आपको जिससे ज्यादा खास है आपके लिए, वो आपकी परीक्षा होती है। और जब आप नहीं मानते तो आप कहते हैं, प्रभु कहता है जा, मैं तुझे आवाज नहीं दूंगा, जाना है तो जा, तू एक मेरी आराधना ना करेगा मेरा सिंहासन नीचे नहीं आ जाएगा। पर याद रख, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। एस्तर को मोर्दके ने बोला, क्या जाने जे इसी कठिन समय के लिए तुझे जे राजा का पद मिला हो, अगर एस्तर तुम इस समय चुप रहेगी तो यहूदियों का उद्धार तो हो जाएगा, पर तेरा तू अपने घराने समेत नष्ट होगी। प्रभु का काम नहीं रुकेगा, तू अपने घराने समेत नष्ट होगी। हालेलुया। पर एस्तर ने फैसला किया अपनी जान को रिस्क पर लगा के प्रभु के काम को करने का, राजा के सामने जाने का। तो आपने हमेशा कभी भी परमेश्वर से नाराज ना हो, मनुष्यों से नाराज ना हो, नहीं तो किस मुंह से आप नाराजगी रखे किसी के सामने नहीं जा सकते। मैं अपनी वाइफ से कहता हूं, मैंने कहा मैं चाहकर भी आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, कभी भी गुस्से हो ही नहीं सकता। मुझे इस बात का वायदा करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना मेरी वाइफ को बताने की जरूरत है। क्योंकि हमको जब रात को प्रेयर में जाना है, हम एक दूसरे से गुस्सा होकर रात को प्रेयर में बैठ ही नहीं सकते। हालेलुया। हम बांधे हुए हैं परमेश्वर से, हालेलुया, उसकी हजूरी से, उसके वचनों से, उसके रूल्स के सिस्टम से बांधे हुए हैं। चाहे भी हम किसी से नाराज नहीं हो सकते, किस मुंह से प्रेयर करेंगे। हालेलुया। तो मसीह लोग ब्लेस हैं, वो ब्लेस हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उनकी लाइफ पीस में। हालेलुया। अगर हम वाइफ से छोटी छोटी बात में गुस्सा होंगे, आपस में गुस्से होंगे और मुंह फेर के ऐसे बैठ जाएंगे, अरे शाम को प्रेयर करनी है। हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद हो इस प्रेयर पार्टनर के लिए। हालेलुया। जब दो जन मिलके प्रार्थना करते हैं, लेकिन दो या तीन के मैं विचकार होता हूं। जब मैं और वाइफ प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर आत्मा हमारे बीच था, और आप रिजल्ट देखेंगे, आज देख रहे हैं और देखेंगे अपनी लाइफ में इस प्रेयर का। हालेलुया। अब आप डबल ब्लेस हैं। हालेलुया। ये चीज आप करते जाएंगे, डेली का हिस्सा होगा आपका, आप बढ़ते जाएंगे प्रभु की प्रेजेंस में, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने परमेश्वर की से सीखी है, दूसरी बात ये प्रार्थना में क्या महसूस किया कि हमें हर चीज परमेश्वर से पूछ के करनी चाहिए। जो मुझे प्रभु बातें कर रहा था, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, लिखें, आप इसे लिखें। और प्रभु ने हमें कुछ वचन दिए, 6-7 वचन दिए कि आपने ऐसे चलना है सेवकाई में, ऐसे करना है, जे बातें फॉलो करनी है, इन बातों को ऐसे सेवा करनी है। तो हम दोनों के लिए कुछ वचन दिए परमेश्वर ने, और कुछ मुझे अपनी वाइफ के लिए भविष्यवाणी के वचन दिए परमेश्वर ने उसकी लाइफ के लिए। और सेम चीज उन्होंने प्रेयर में महसूस की। मैंने कहा पता नहीं, मुझे अंदर आ रहा है कि मैं ये वचन आपके लिए बोलूं, मुझे नहीं पता जे मेरी ओर से, जब परमेश्वर की ओर से, पर मैं बोलने जा रहा हूं। तो जब मैंने बोला, वाइफ ने बोला, सेम चीज मैं प्रेयर में फील कर रही थी, और प्रभु ने मुझे मन में मुझे बता रहा था कि मैं तेरे साथ ऐसा ऐसा चलूंगा। मैंने कहा 2 गवाह हो चुके हैं, तो ये डन है, ये फाइनल परमेश्वर की ओर से 2 गवाहों की बात। हालेलुया। तो सेकंड बात जो हमने अनुभव किया वो ये है कि हर काम पवित्र आत्मा से पूछ के करो।
क्या पवित्र आत्मा से हर काम पूछ के करते हो? अगर ये अपनी लाइफ का आप एक पार्ट बना लें कि मैंने हर काम को पवित्र आत्मा से पूछ के करना है, होली स्पिरिट से पूछ के करना है, तो आप एक स्पिरिचुअल और सुपर डुपर ब्लेस इंसान होंगे। क्या चीज है? एक आप आत्मिक इंसान और आप एक ब्लेस इंसान नहीं, सुपर डुपर ब्लेस इंसान होंगे आप, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार डेली चलना शुरू कर दें। उसके लिए पॉइंट नंबर यह है कि आपने जब भी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो आपने बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को बिलीव नहीं है कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा। प्रॉब्लम क्या? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है। सुन आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब कभी तुम्हें वचन की जरूरत है, पवित्र आत्मा तुरंत वो बात तुम्हारे मुंह में डाल देगा। पवित्र आत्मा, लेकिन जब तुम महासभा के सामने पेश किए जाओ तो जे मत सो चिंता करना क्या बोलेंगे। पवित्र आत्मा उसी वक्त तुम्हें बोलने के लिए वचन देगा। मान लो आपने बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा तुरंत मुझे बात करेगा। पवित्र आत्मा बात करे चाहे ना उस विषय में, पर आपने हर काम को पवित्र आत्मा से पूछ के करना है। कल मैं शॉक हो रहा था, मैं अपनी वाइफ से जब इस चीज को शेयर कर रहा था, हैरान हो रहा था। पवित्र आत्मा से पूछना मतलब, अब आप अपने आप से पूछना है कि आप हर बात को पवित्र आत्मा से पूछ के करते हो या नहीं। मान लो आपके दोस्त का फोन आया, कितने हो यार तू, आपा मड़ा जाना घंटे के लिए उन्होंने घर जाके आना है, और आप बोल रहे ठीक है मैं कम सीख दो, ठीक है मैं आ रहा हूं आ रहा हूं। क्या आपने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा मैं जाऊं जाना? ओके। सेकंड, आपको कोई रिश्तेदार बोल रहा है हमारी इस मैरिज में आए, वो मैरिज अन्य जाति तरीके से होगी, वहां पर डांसरें लगेंगी, नशा शराब चलेगी, बहुत कुछ होगा। आपको आ रहा है आप इस मैरिज में जरूर आना, कार्ड आया आपको और आपने कहा यार मैं इस मैरिज में जाऊंगा। कितनी तारीख है? ठीक है, संडे नहीं है, बुधवार भी नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग तो नहीं है, उस समय मैं जा सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं मैरिज में जाऊंगा। क्या आपने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा मैं उस मैरिज में जाऊं जाना? पूछना क्या है? मान लो आपको आई मैरिज का कार्ड आया और आपने इसे, आपके पास ज्यादा दिन है तो आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा 1-2 दिन में प्लीज मुझे इस विषय में बात करें। आपके पास केवल कोई ऐसा इंस्टेंट व्यक्ति आता है कि 10 मिनट में मुझे बता यार तू जाना है या नहीं। आप बोलेंगे पवित्र आत्मा प्लीज इस 10 मिनट में मुझे बात करें, मुझे बताएं मैं जाऊं जाना। और आपके अंदर कैसे डिसीजन लेना है, आपके अंदर से भरपूरी आएगी। ठीक है, आप आपका मन मनन कर रहे हैं, आप कुछ वचन 1-2 वचन पढ़ें, छोटी सी प्रार्थना करें, आपके अंदर से क्या हलचल हो रही है? यार नो नहीं जाना मैंने, और आपने देखा आपके अंदर हलचल आई, आपने नो लिखा, नो बोल दिया, और आपने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, और बाद में आपको पता चला कि आपका ना जाने में ही आपकी भलाई थी। ठीक है, एक दिन और आया कि आपको एक ऑफर आ रहा है कोई जॉब का या किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने का, और आपने पूछा पवित्र आत्मा जी अच्छा जी बता रहे हैं, आप बताओ आपने हमें पार्टनरशिप के साथ चलना है, आप अपने हमारे साथ हमारे यहाँ जॉब करनी है या नहीं? और आप बोले पवित्र आत्मा बताएं मैं करूं या ना करूं, और आप मनन कर रहे हैं, वेट करो, धीरज धीरज धीरज, हाँ मुझे वचन आ रहा है धीरज, मुझे वेट करना है, प्रभु इससे अच्छी जॉब मुझे दे सकता है, मुझे वेट करना। हाँ मैंने क्या पाया कि मैंने धीरज रखना है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी इस जॉब में। और बाद में क्या पता चला, 5 दिन के बाद आपने डिसीजन लिया, 5 दिन के बाद कोई अच्छी जॉब आपको आ रही है, उससे दुगना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, एक अच्छा बिजनेस का आपको प्लान आ रहा है, उससे दुगना प्रॉफिट मिल रहा है। एक बात आपकी सही निकली, आपने मनन किया, आपने एक डिसीजन लिया, आपने मनुष्यों से सलाह नहीं ली, आपने पवित्र आत्मा से पूछा।
हालेलुया। और आपने पूछा और आपको आवाज मिली, तो फिर आपने उस चीज को आपने देखा। मैंने ये पवित्र आत्मा से पूछा यहां जाऊं या ना, मुझे सही डिसीजन निकला। वहां पर भी मैंने कहा था रुक जाओ, सही निकला। एक जगह कोई व्यक्ति ने, मेरे रिश्तेदार, मुझे एक रिश्तेदार की कॉल आई, ठीक है, कि मेरे घर में आप बर्थडे पार्टी पर आओ, आपको पवित्र आत्मा जाऊं या ना जाऊं। बर्थडे पार्टी, चलो ठीक है, मैं साइड पे रहूंगा। अंदर से हलचल आ रही है, गो जा, अंदर से आ रहा है, जा जा जा। और आपके अंदर यहोवा तेरे संग है, मैं तेरे साथ हूं। अंदर से कुछ भी आ रहा है ऐसा, और आप कह रहे मैं जा रहा हूं। और आप रास्ते में गए, रास्ते में आप कोई जा रहा था, रास्ते में आपने उसे लिफ्ट दी, आपने उसे वचन सुनाया, और आपने जान गए कि इस बर्थडे पार्टी में भेजने का मकसद ये था कि मैं रास्ते में इस व्यक्ति को वचन सुनाऊं। तो इस समय इस तरह आवाज सुनते सुनते, हर चीज पूछते डिसीजन लेते आप प्रॉफिट बन जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आप प्रोफेटिक से भर जाएंगे, आप सुन पाएंगे। हाँ, जब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो मुझे ज्यादातर 100 में से 90%, 90% मेरी डिसीजन सही निकले। इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर की आवाज सुन पा रहा हूं और मैं परमेश्वर की इच्छा सुन सकता हूं। आगे आप प्रोफेसी करेंगे तो आप बिलीव से बोलेंगे कि यहोवा मेरी सुनता है, मेरे डिसीजन सही है और ये यहोवा की ओर से है। हालेलुया। ऐसे परफेक्टिक, ऐसे आप प्रभु की आवाज सुन पाते हैं। जब आप हर आवाज को पूछ के काम करते हैं तो आप एक दिन पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। और अगर आप लिखित वचन को, कल मैं बाइबल पढ़ रहा था, वाइफ अपना बाइबल पढ़ रहे, मैं अपना साथ बैठे, और मैंने कहा ये वचन आ रहा है, लिखो। ये मेरी लाइफ के ये विषय में प्रभु बात कर रहा है, इस वचन से लिखो और याद रखो। मैंने कहा देखो सेम प्रेयर कर रहे थे, देखो सेम वचन आया। इस विषय में हमने प्रेयर की थी, देखो इस विषय में वचन आया। हमें लोगों के लिए तरस के विषय में प्रेयर की, तरस का वचन आया। हमें भेड़ झुंड की रखवाली के विषय में प्रेयर की, वचन आया। हमें खोए हुए लोगों के लिए बोझ दिया, देखो ये वचन आया। क्यों? जो चीज हम प्रेयर कर रहे थे वही वचन क्यों आ रहे हैं? इसे बोलते, मैंने कहा परमेश्वर की आवाज को सुनना। और जो बाइबल में उस परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता वो डायरेक्ट कभी भी नहीं सुन सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे अच्छा बाइबल से बात कर। आप प्रेयर करके हटे और आप बाइबल खोल रहे हैं, और सेम जो प्रेयर में आपको फील हुआ वही चीज आपको बाइबल में मिल रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से कुछ हो रहा है, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वचन है, और आप उसे महसूस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक वचन है। हालेलुया। इसी रीति से आपने इन चीज को समझना, होली स्पिरिट से हर चीज पूछ के करना है। हालेलुया। मैंने कहा अब हर चीज को हम पूछ के किया करेंगे, और आज से हम जे एक आत्मिक गेम खेलेंगे, स्पिरिचुअल गेम खेलेंगे, कि हमने हर चीज परमेश्वर से पूछ के करना है। हालेलुया। कुछ चीजें हमने बुद्धि में समझनी, कुछ चीजें, मान लो मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने कहा इस समय मुझे मेरे मन में आया, हमने कुछ बातें कि मेरे मन में आया अब हम बाइबल बंद कर दें, अब थक गए हैं, काफी टाइम हो चुका है, सुबह भी उठना है। मेरे मन में आया कि मैं बाइबल बंद कर दूं। इंस्टेंट वो बात मेरे मन में मन आई। क्या मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि मैं बाइबल बंद करके रख दूं, कि अब मैं बाइबल ना पढ़ूं? तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैं अंदर फील किया क्या मैं कितना टाइम और बाइबल पढ़ूं? तो मेरे मन में, स्पिरिट में आया 5 मिनट और। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये स्पिरिट में आया कि मैं 5 मिनट और बाइबल पढ़ूं। मैं 5 मिनट पढ़ के फिर हम खाना खाएंगे, और 5 मिनट हमने बाइबल पढ़ा, मैं पढ़ चुका हूं। मैंने कहा एक और चीज मुझे पवित्र आत्मा सिखा रहा है। पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। बाइबल में लिखा है शांति का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा है, वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं। मैंने कहा हो सकता है प्रभु मुझे कहे 5 मिनट बाइबल पढ़ ले और फिर आप इकट्ठे खाना खाओ। मैंने कहा आपको प्रभु बोले मैं 5 मिनट बाइबल पढ़ के मुझे भूख लगे और मैं खाने के लिए तैयार हो जाऊं, आपको प्रभु अगुवाई करे, नहीं तो 1 घंटा और प्रार्थना में बैठ जा। हालेलुया। मैंने कहा देखो पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है,
जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा में सेम गाइड करता जाएगा। आत्मा के अनुसार चलो तो सही, लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे किसी रीति से भी। शरीर की बहुत सारी इच्छाएं होती है, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो उसे पूरा नहीं कर पाओगे शरीर की इच्छाओं को। तो अपने हर चीज को पवित्र आत्मा से पूछना है, पूछ के करना है। कोई आपको क्रूसड आए, पास्टर अमृत संतोष जी हम आपको क्रूसड में यहाँ बुलाना चाहते हैं फॉरेन में, प्लीज आप आ सकते हैं, 8वें महीने में हम बुक कर दें, आपके फाइनल कर दें, हम बुकिंग कर दें। मैं बोलूँ अच्छा यूके से मीटिंग आई है, यूएसए से मीटिंग आई है, करो करो करो, हाथ से मौका नहीं गंवाना, करो जी करो फाइनल, आप आ रहे हैं आप बेले हैं आगे। परमेश्वर के काम को मना थोड़ा करेंगे, करोगे करो, नो 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 नो। पवित्र आत्मा जी एक क्रूसड आया, एक मीटिंग आई, क्या उस मीटिंग को हम करें? कोई आत्मा में आंसर अभी नहीं आ रहा है। फिर पास्टर का फोन आया, बताएं मीटिंग आप यस बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं? फिर पवित्र अभी 1-2 दिन वेट करो, नहीं वेट कर रहे, आगे आ रहे हैं और कोई आंसर नहीं आ रहा है, वेट करो जी। 3-4 दिन फिर कॉल आया, ऐसा हुआ नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं अभी मुझे कोई फाइनल नहीं हुआ, वेट करो जी। धीरे धीरे क्या हुआ, उस पास्टर मान लो उस पास्टर ने कॉल करनी बंद कर दी, ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, कोई आवाज नहीं आई पवित्र आत्मा की, पर प्रेयर की थी, पवित्र आत्मा आप ही की इच्छा पूरी हो, मुझे बात करे। जरूरी नहीं कि आपको पवित्र आत्मा उस इच्छा के विषय में बात करेगा, तो आप ये तो प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भला ही होता है। परमेश्वर मैं नहीं जानता सही या गलत, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, जो भला है वो हो जाए, जो भला है मेरे लिए वो हो जाए। अगर ये क्रूसल मेरे लिए सही नहीं है तो कैंसिल हो जाए, अगर है तो ऐसे ही फाइनल हो जाए कुछ ना कुछ बस। पर पूछो तो सही पवित्र आत्मा से, वो आपका हेल्पर है, आपका टीचर है, आपका मददगार है, आपका सहायक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका गाइड करने वाला है, आपका टीचर है, क्या आपका मेंटर है, क्या आप उससे पूछेंगे नहीं? तो पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से काम करेगा, वो कोई स्टैंडर्ड के साथ है, जरूरी नहीं कि वो आपसे बात करेगा ही करेगा, वो अलग अलग तरीके से बात करेगा, उसका काम करने का तरीका अलग अलग है। वो एक ही तरीके से नहीं काम करेगा कि इस बार ऐसा हुआ अगली बार भी ऐसा होगा। या इस बार प्रभु ने पतरस को बोला यहां जाल डाल, मछलियां आई, अब पतरस सोचेगा वहां पर मैंने जाल डाला था प्रभु के कहने पर, वहां मछलियां आई, अब फिर वहां पर जाके देखता हूं मछलियां मिलती है कि नहीं। जगह पे मछलियां नहीं थी, मछलियां प्रभु के वचन पे थी, कि यहां पर वचन बोल दिया वहां पर मछलियां इकट्ठी हो गई। हालेलुया। तो इसलिए आपने पवित्र आत्मा की आवाज सुन के हर काम को करना है, हर समय पर हर चीज पे चलना है। हालेलुया। एक पश्चाताप किस रीति से रियल वाला करना, सबसे पहली बात धन्यवाद करते हुए और स्तुति करते हुए आराधना में प्रवेश करना, जब वह निकट है तब उसे पुकारना, तब फायर प्रेयर करनी। दूसरी बात मैंने सिखाई कि पश्चाताप करना, माफी मांगना, और किस तरह से रियल अच्छे तरीके से माफी मांगनी है कि प्रभु आपसे प्रसन्न हो और उसकी हुजूरी आपके पास आ जाए। और तीसरी कि पवित्र आज से जो कुछ भी करो पवित्र आत्मा की आवाज सुन के करो। हालेलुया।